ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज बेसिक कोर्स है जिसमें हम टॉपिक समझ रहे हैं परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है। 8 प्रश्नों में से ये पहला प्रश्न है और जैसे कि हमने शुरू में ही समझा था, जो 8 प्रश्न एडवांस पार्टी के द्वारा 2010-2011 के समय में दिए हुए थे, तो ये प्रश्न पूरी तरह से भगवान के इस सृष्टि पर आने की जानकारी से संबंधित प्रश्न है और भगवान इस सृष्टि पर क्या कार्य करते हैं उससे ही जुड़े हुए ये सारे प्रश्न हैं। इसमें से ये पहला प्रश्न है, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। इसका प्रूफ भी हमने समझा है किस तरह से भगवान को सर्वव्यापी मान करके दुनिया पतन की ओर गई है। वास्तव में भगवान सब जगह व्यापी नहीं है और ये मान्यता केवल हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि अन्य जो भी धर्म है उनमें भी भगवान को सब जगह व्यापी मान लिया है और कुल मिलाकर सारे विश्व की ही दुर्गति इसी कारण हुई है, क्योंकि ऊंचते ऊंच भगवान को सब जगह अर्थात ये दुनिया पतित है, तो पतित दुनिया में हर जगह व्यापी मानने के कारण ही भगवान की ग्लानि हो गई। यही वास्तव में धर्म की ग्लानि है, क्योंकि भगवान को अनेक जगह व्यापी मानने के कारण ही सबकी मन बुद्धि भटकते रही, कहीं ठिकाना मिला नहीं, क्योंकि एक जगह कहीं श्रद्धा का स्थान बना नहीं पाए तो एकाग्रता बिखर गई। परिणाम स्वरूप जब बुद्धि की शक्ति बिखर जाती है तो शक्ति जैसे ही बढ़ जाती है तो क्षीण हो जाती है और बुद्धि के क्षीण होने के कारण उसका सभी मनुष्य जीवन पर प्रभाव पड़ता है। तो भगवान को सर्वव्यापी मानना ये सबसे बड़ी धर्मग्लानि है, सबसे बड़ी गलतफहमी है, सबसे बड़ी भूल है। इसे हमने पूरी तरह नुकसान के साथ, परिणाम के साथ समझा है। किस तरह से वर्तमान समय जो सृष्टि का हाल दिख रहा है वो मात्र भगवान सर्वव्यापी मानने से ही हुआ है और इसी के लिए ही हमने अगले प्रश्न का उत्तर, जो इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है, तो भगवान एक व्यापी कहाँ है। जब सर्वव्यापी नहीं है और भगवान है तो सभी सृष्टि के उद्धारक, तो कहीं ना कहीं वो मौजूद होने चाहिए। तो वो एक व्यापी भगवान कहाँ है। तो इसी के लिए ही अगले इस प्रश्न का उत्तर जानना जरूरी है, क्योंकि जब दुर्गति हुई है तो सदगति का मार्ग भगवान जो एक व्यापी है उन्हें ढूंढने से ही होगा। जिस तरह से संसार आज अधर्म के कारण पूरी तरह लड़ाई झगड़े अशांति में घिरा हुआ है और भगवान को सर्वव्यापी मानना ये, जैसे हमने समझा, धर्म की ग्लानि है, क्योंकि मन भटक गया। एक जगह मन की धारणा एकाग्र होके स्थिर नहीं रही तो इसीलिए अधर्म हो गया। अनेक धर्म बढ़ गए, श्रद्धाएं बढ़ गई, भावनाएं बढ़ गई और मतभेद, लड़ाई झगड़ा सब कुछ ही शुरू हो गया। इसी के लिए ही अगर शांति चाहिए, एकाग्रता चाहिए, तो भगवान जो एक व्यापी है, एक व्यापी अर्थात एक में व्यापक होकर आते हैं, तो उन्हें जानना जरूरी है। तो आज के क्लास में हम ये नया टॉपिक शुरू से समझना शुरू कर रहे हैं कि आखिर भगवान एक व्यापी कहाँ है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर जानने के पहले आखिर भगवान कौन है इसे भी तो जानना होगा, क्योंकि इसमें भी अनेक मतभेद थे। शुरू में ही हमने इस बात को समझा है
अब भगवान को अनेक व्यापी मानने के कारण, सर्वव्यापी मानने के कारण अनेक अनेक धर्म बन गए और उन धर्मों में अपना अपना श्रद्धा स्थान बना लिया। हिंदुओं में भी अनेक अवतारों के रूप में भगवान को मान लिया। मुसलमान भी जरे जरे में भगवान को मानते हैं। इसी तरह से वो भी अपने धर्म पिता को ही, वास्तव में जो भी धर्म पिताएं आए उन्होंने तो भगवान की ओर ही इशारा किया। यही कहा कि हम तो पैगंबर हैं, हम भगवान का संदेश लेकर आए हैं। लेकिन मनुष्यों को कोई ना कोई सहारा चाहिए था, भगवान को सही रीति से पहचानने नहीं। तो इसीलिए जो दिखा उन्हें ही भगवान समझकर पूजा करने लगे, अपना श्रद्धा स्थान बनाने लगे। और इसी के लिए ही आखिर एक व्यापी भगवान कहाँ है, इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए भगवान कौन है, उनका रूप क्या है, उनका नाम क्या है, इस तरह से पूरा उनका आईडी प्रूफ जानना जरूरी है। क्योंकि भगवान को जानेंगे, उनका नाम, रूप, देश, काल, उनके गुण, कर्तव्य, ये पूरी तरह से हम जानेंगे, तभी तो वो भगवान कहाँ कार्य कर रहे, कैसे कार्य करते हैं, उनके कार्य की पहचान क्या है, इस सारी बातों को जानने से ही वो एक व्यापी कहाँ है, इस प्रश्न का उत्तर पूरी तरह से हमें मिल सकता है। अब इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए ही हम आज के क्लास में इसे समझना शुरू करते हैं। तो आज के क्लास का सबसे पहला टॉपिक है, क्या आज की दुनिया में सभी भगवान को जानते हैं? क्योंकि सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी है। इसे जानने के लिए सबसे पहले तो क्या हम भगवान को जानते हैं, उनका यथार्थ परिचय जानते हैं? इस प्रश्न का उत्तर तो ज्यादातर अगर दुनिया में हम किसी से भी पूछेंगे तो सब यही कहेंगे, हाँ हम भगवान को जानते हैं। अब इस प्रश्न को हमने सर्व आत्माओं के पिता इस चित्र में बहुत अच्छे से समझा है। यदि भगवान को सब जानते हैं तो भगवान के प्रति ढेर सारी विरोधाभास वाली मान्यताएं क्यों है? सब ये बात जानते हैं, सबका मालिक एक है, ऐसा कथन कहने के लिए है सिर्फ। लेकिन भगवान का परिचय तो सभी मनुष्य अपने तरीके से, जैसे उन्होंने समझा है, जाना है, जहाँ श्रद्धा रखी है उसी अनुसार देते हैं। जब सभी मनुष्यों की आकृति, प्रतिकृति, रूपरेखा एक जैसी है, सभी मनुष्यों की आत्माएं भी एक जैसी ज्योति बिंदु है, इसके बावजूद भी पिता का परिचय तो सब अलग अलग ही देते हैं। इसे ही थोड़ा सा संक्षेप में समझते हैं कि भगवान को न जानने के कारण परिणाम क्या दिख रहा है संसार में। भारत में अनेकता होते हुए भी एकता है, ऐसे कहा जाता है। लेकिन ये सिर्फ बोलने के शब्द है, मानने के नहीं। और जिसका प्रमाण यही है, धर्म के प्रति सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़े भारत में होते हैं। क्योंकि दुनिया में ही भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ सर्वधर्म मौजूद है। आज हर धर्मवंशी अपने अपने धर्म, धर्म पिता या धर्म ग्रंथों को श्रेष्ठ बताने के लिए एक दूसरे का रक्तपात करने में भी पीछे नहीं हटते हैं। एक छोटी सी बात झगड़े का कारण बन जाती है, जिसका कारण है अनेक धर्म और अनेक धर्म के कारण स्थापित अनेक मते,
समाज, परंपराएं, नीति नियम। अब ये धर्म और परंपराएं ईश्वर ने नहीं बनाए हैं, ना ही हर धर्म के ईश्वर अलग अलग होते हैं। तो भारत में सबसे ज्यादा ये नारा लगाया जाता है कि हम सब एक है, प्रतिज्ञा भी लेते हैं। जो बचपन में स्कूलों में बच्चों से प्रतिज्ञा करवाते हैं कि भारत हमारा देश है और सारे ही भारतीय हमारे भाई बहनें हैं, हम सब एक है। तो ये केवल बोलने मात्र है, लेकिन प्रैक्टिकल में जब समय प्रसंग आता है, परिस्थितियां निर्माण होती है, तो तुरंत ही अलगाववाद निर्माण होता है। इतना ही नहीं, मतों में सभी के भिन्नता है। तो एकता किस बात की? एक धरती पर रह रहे, मात्र केवल इस बात में एकता है, लेकिन मतों में अनेकता है। साथ में रहन सहन, पहनावा, ये जो कुछ भी हो सब अलग है। ये तो एक साधारण बात हो गई, लेकिन मूल बात तो है भारत में सबसे ज्यादा धर्म जाति के नाम पर जो लड़ाई झगड़े होते हैं। तो इसमें ही स्पष्ट दिखने में आता है कि अनेकता बटी हुई है, और इसी के कारण अनेक मतांतर, धर्म, इसके कारण ही जो परंपराएं, नियम है, इन सब में ही जो आपसी मतभेद, संघर्ष है, जो कि खून खराबा तक कर देते हैं। अब प्रश्न ये है, जब अनेक धर्म है, तो सभी धर्म वाले भगवान को अलग अलग नाम से मानते हैं और यही सोचते हमारे धर्म के यही भगवान है। अब ये जो धर्म है या परंपराएं है, ये कोई ईश्वर ने नहीं बनाई है, ना ही सब धर्म के ईश्वर अलग अलग होते हैं। माना तो यही जाता है, मुस्लिम भगवान को अलग मानते हैं, क्रिश्चियंस अलग मानते हैं, हिंदू अलग मानते हैं। इसी के चलते ही मंदिर मस्जिद में संघर्ष जो होता है आपसी विचारों के कारण, तो यही सोचते हैं कि हमारे भगवान अलग है। अब सोचने की बात है, ये तो मनुष्यों की अपनी भावनाएं हैं, लेकिन क्या भगवान इस तरह से अलग अलग सोचते हैं? इसका एक उदाहरण समझेंगे। कभी किसी ने मनुष्यों के लड़ाई झगड़े जातिवाद धर्म के नाम पर सुने होंगे, लेकिन कभी किसी ने यह सुना है कि धर्म के नाम पर जो अलग अलग भगवान बांटे गए हैं धर्मों ने, मनुष्यों ने, तो ये भगवान आपस में लड़ते झगड़ते हो? ऐसे कभी किसी ने नहीं सुना होगा। तो इसका मतलब ये जो भी बातें हैं, ये तो मनुष्यों ने बनाई हुई है कि भगवान अलग अलग है। किसी भी धर्म ग्रंथ में ऐसा उल्लेख नहीं मिलेगा कि ईश्वर अपने धर्म को श्रेष्ठ बताने के लिए आपस में लड़ते हो। जब भगवान कभी लड़ते नहीं, तो उसके लिए आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में इतना वाद विवाद और मतभेद बनाकर दुनिया में अशांति बना रहे हैं। इसका मूल कारण क्या है? भगवान के नाम पर धर्म बनाए, धर्म के अलग अलग भगवान बनाए, और उसके चलते व्यर्थ का जो खून खराबा किया जाता है, अशांति बनाई जाती है। तो इसका मूल कारण क्या होगा? भगवान को जाना नहीं, ईश्वर की सही पहचान न होने के कारण आपसी मतभेद करके आपस में स्वयं ही मनुष्य लड़ते झगड़ते हैं। और ये जैसे कि कोई अनाथ बच्चे हो, किसी के घर में अगर माता पिता न हो तो बच्चों का कोई धनी धोरी नहीं होता है, तो आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे। तो इसी तरह से यहाँ भगवान की यथार्थ पहचान, वास्तविक पहचान न होने के कारण ही आज सभी आपस में लड़ते झगड़ते हैं। और इसका मतलब है कि भगवान के स्वरूप को यथार्थ रीति न जानने के कारण
सभी अनाथ है, आर्फन के बने हैं। अब सार इसका यही है, भगवान को सर्वव्यापी माना, अनेक जगह पे मान लिया, जर्रे जर्रे में माना, कण कण में माना, जानवरों में माना, हर मनुष्य में माना। परिणाम स्वरूप भगवान की यथार्थ पहचान न होने के कारण, अब जैसे कोई बच्चे माता पिता के बिना अधूरे हैं, पालना के लिए तरस रहे हैं, माता पिता को जानते नहीं, बचपन से ही बिछुड़ गए हो अपने माता पिता से, अब वो तो जीवने देखेगा, उन्हें अपना सहारा मान लेगा। इसी तरह से मनुष्य जैसे ही नीचे गिरना शुरू हुए, तब से ही भगवान को भूलने के कारण, देह भान के कारण भगवान से दूर हो गए, अनाथ बन गए, और परिणाम आज की सृष्टि की हालत। तो अशांति का कारण और जितने भी दुख है, उन सब का कारण आज की सामाजिक जो भी वैश्विक परिस्थितियां है, उन सब का कारण है भगवान की यथार्थ पहचान न होना। और इसी के लिए ही गीता में एक उपाय बताया हुआ है। उपाय यही है, भगवान को जानने से ही सब शांति को प्राप्त कर सकते हैं। 5वें अध्याय का 29वां श्लोक, अध्याय 5 का श्लोक नंबर 29 श्लोक है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। श्लोक फिर से, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। अर्थात यज्ञ सेवाओं और आत्मिक स्मृति की तपस्या के भोक्ता को, सब प्राणियों में विश्वामित्र रूप मुझको, त्रिलोकीनाथ को जानकर शांति को पाता है। तो जो भगवान को यथार्थ रीति जानेंगे, तभी ही शांति की प्राप्ति हो सकती है। अभी इसी टॉपिक पर हम समझेंगे कि भगवान को यथार्थ रीति जानना अर्थात क्या, और हम कैसे जानेंगे भगवान को, क्योंकि भगवान तो ऐसी हस्ती है जो ऊंचते ऊंच कहा जाता है, उनकी महिमा अपरंपार है, तो उन्हें हम जानेंगे कैसे। अभी तक हमने जो टॉपिक समझा, उसी संबंधित यहाँ कुछ मुरली पॉइंट्स लिए हुए हैं। वीसीडी नंबर 1775, वीसीडी नंबर 1775। पॉइंट है, माया ने तुमको बाप की पहचान भुला दी। तो देखो नतीजा क्या हुआ है, तुम निर्धन के बन गए हो, आर्फन के बन गए। तब नतीजा क्या होता है, आपस में लड़ते झगड़ते हो, स्त्री पुरुष से लड़ती है, पुरुष स्त्री से लड़ता है, बच्चा बाप से लड़ता है, एक दो का खून भी कर देते हैं। तो देखो आर्फन्स हो गए ना। कोई घर में बच्चे लड़ते हैं तो उनको कहते हैं, तुम्हारा कोई धनी धोरी नहीं है क्या जो लड़ते रहते हो। तो देखो ये बेहद का ड्रामा है, सब लड़ते झगड़ते रहते हैं। देखो अभी कितनी लड़ाई, कितना झगड़ा है, नेशंस नेशंस में झगड़ते हैं, समझा ना, कितना झगड़ा है, घर घर में झगड़ा है ना। तो बाप की पहचान माया ने भुलाई। अब भगवान को अनेक रूपों में मानना, ये भी तो माया ही तो है। जो कहा जाता है माया अनेक रूप धारण करती है, तो माया ने भगवान की पहचान भुलाई, और इसका परिणाम ही सभी निर्धन के अर्थात धन नहीं रहा, आर्फन अर्थात अनाथ बन गए हैं।
और जो अनाथ है तो उसी के कारण लड़ते हैं। भगवान का डर होता, भगवान के अस्तित्व के प्रति एहसास होता, तो इस तरह से लड़ाई झगड़ा करके खून खराबा न करते। अगला पॉइंट है VCD नंबर 1553 1553। किसी ने वार्तालाप में ये बात पूछी है। आज की मुरली का पॉइंट है गॉडफादर को न जानने से सभी आर्फन के बन गए हैं। तो बाबा ने उत्तर दिया है आर्फन माना जिनका कोई धनी धोरी नहीं है, यतीम हो गए हैं, अनाथ हो गए हैं, अब बाप को जानने से सनाथ हो जाते हैं। अर्थात जब भगवान को यथार्थ रीति पहचानेंगे तभी सनाथ बनेंगे। आगे है इससे संबंधित पॉइंट है किस तरह से भगवान को न जानने के कारण आर्फन अर्थात अनाथ बने हैं। VCD नंबर 152 VCD नंबर 152 15 मिनट 15 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। मिलते हैं। फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तो मनुष्य बाप को भूल पतित आर्फन निर्वधन की बन पड़ते हैं और आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। क्या कहा? अभी संगम युग में भी अगर हम आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं तो क्या साबित होता है? हम माता पिता के बच्चे हैं, हमारे ऊपर माता पिता की छत्र छाया है, या आर्फन के हैं? अगर लड़ते झगड़ते रहते हैं तो आर्फन के। सब जगह देखो झगड़े ही झगड़े लगे हुए हैं। कितने पार्टीशन है। स्वर्ग में तो एक ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था, भारत सारे स्वर्ग का मालिक था। यहाँ तो टुकड़े टुकड़े हो गया है। ये समंदर तुम्हारा, ये है समंदर हमारा, ये धरती हमारी, पंजाब, यूपी, राजस्थान सब अलग अलग हो गए। भाषा पर भी झगड़े होते हैं। भाषा के ऊपर क्यों झगड़ते हैं? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि हम सबका एक बाप, सारे विश्व का बाप कौन है और उसकी भाषा क्या है। अगर उस बाप को जान जाए तो उसकी भाषा को भी जान जाए। भारत स्वर्ग का मालिक था, अभी स्वर्ग होना है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। बेहद का बाप बच्चों को कहते हैं तुम कितने बेसमझ बन पड़े। कहते भी हो हे परम पिता परमात्मा, फिर उनकी बायोग्राफी को नहीं जानते। अपने बाप की जीवन कहानी तो जाननी चाहिए ना। बाप पतित पावन सतीगति जाता है, ये तुम नहीं जानते हो, सिर्फ कह देते हो ईश्वर सर्वव्यापी है। फिर सर्वव्यापी से वर्षा कैसे मिलेगा? जरूर बाप वर्षा देने वाला चाहिए ना। लेकिन बाप बच्चों को पैदा करे और बच्चों से पूछो तुम्हारा बाप कहाँ है, तो क्या कोई बच्चा कहेगा सर्वव्यापी है? अरे वेद का बाप तो रचयिता है, उसको ही हम पुकारते हैं हे पतित पावन, आकर के हमको पावन बनाओ। जैसे हम स्वर्ग में पावन थे, फिर से हमको पावन बनाओ। अभी हम बहुत दुखी हैं। जब से रावण राज्य शुरू होता है तो सभी मनुष्य पतित होने लग पड़ते हैं। रावण राज्य शुरू हुआ और यथा राजा, राज्य किसका? रावण का। तो यथा राजा तथा प्रजा सब दुखी हो जाती है। रावण कहा ही जाता है रुलाने वाले को, दुख देने वाले को। तो दर दर धक्के खाते रहते हैं, समझते हैं ठीक कर भीतर सब में परमात्मा है।
आगे है। अब जैसे हमने समझा कि भगवान को भूल गए, माया रावण के कारण ही भगवान बाप की पहचान भूल जाते हैं द्वापर युग से ही। तो निर्धन के बनते हैं, अनाथ बन करके लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, भटकते रहते हैं, अशांत होते हैं, दुखी होते हैं, कंगाल हो जाते हैं। अब इसका समाधान यही है, भगवान को यथार्थ रीति जानना। जब भगवान को जानेंगे तभी शांति की प्राप्ति होगी। वीसीडी नंबर 3127, वीसीडी नंबर 3127, 5 मिनट 5 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। बाप से ही ये बेहद का वर्षा मिलता है, और तो इस दुनिया में कोई नहीं है ना। तो ये जो शांति शांति चिल्लाते रहते हैं, सो भी तो बाप ही देते हैं। तो उस बाप को जानना चाहिए। बाप को जानने बगैर मनुष्य आरफंस बन पड़े। और ये देखो सारी दुनिया अभी आरफंस की है, बरोबर आरफंस। एक दो आपस में लड़ते रहते हैं, झगड़ते हैं, फिर कहते हैं शांति शांति। अरे तुम लोग न जानने के कारण ये शांति ढूंढते रहते हो। अभी शांति कहाँ से मिलेगी, किससे मिलेगी, कब मिलेगी, कब थी, ये सब बात जानने के लिए तीसरा नेत्र ज्ञान का जरूर चाहिए। समझे ना। इस दुनिया में तो कोई के पास तीसरा नेत्र ज्ञान का है ही नहीं ना। तो जब त्रिनेत्री बनो, त्रिकालदर्शी बनो, यानी तुमको उस त्रिनेत्री आत्मा का ज्ञान हो। जैसे बाबा में ज्ञान है ना, तो जानते हो कि बाबा में आदि मध्य अंत का इस सृष्टि का ज्ञान है ना। तो आकर के हम बच्चों को देते हैं। तो पहले पहले तो बाप को जानना चाहिए, और बाप को न जानने के कारण ये सब बच्चे निर्धन के बन पड़े। इसलिए सभी आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो इस तरह से इस पॉइंट पे हमने समझा, न जानने से लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो बाप को जानने से ही शांति की प्राप्ति हो सकती है। और बाप को जानने के लिए ही ज्ञान चाहिए, ज्ञान का तीसरा नेत्र चाहिए। तो बाप को जानेंगे कैसे, उसे आगे समझते हैं। आगे है, भगवान को कौन जानते हैं। इस संबंध में भगवत गीता में जो आया हुआ श्लोक है उसे पहले हम समझते हैं। वास्तव में भगवान को कोई भी यथार्थ रीति नहीं जानते हैं। ऐसे तो गीता में काफी सारे श्लोक है। यहाँ उदाहरण के लिए एक श्लोक लिया हुआ है, 10वें अध्याय का दूसरा, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 2। इस श्लोक में ये बात बताई हुई है कि भगवान को कोई भी नहीं जानते हैं। श्लोक है, न मे विदु सुरगना प्रभवम न महर्षय अहमादिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः।
श्लोक फिर से। न मे विदु सुरगणः प्रभवं न महर्षय अहमातिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वश। अर्थात मेरे दिव्य प्रवेश योग्य प्रकृष्ट जन्म को न देवगण न द्वापर युगी मुनियों या महर्षियों ने जाना है, क्योंकि देवताओं, देवर्षियों, ब्रह्मर्षियों और महर्षियों का सब प्रकार से आदिकालीन आदिश्वर मैं हूँ। तो इस श्लोक से ये बात पूरी स्पष्ट है कि भगवत गीता में भगवान ने ये बात स्वयं बताई है कि भगवान को कोई भी यथार्थ रीति नहीं जानते हैं। तो भगवान को जानेंगे कैसे? भगवान को जब ये जितनी भी कैटेगरी है, मनुष्य है, देवर्षि है, ऋषि मुनि है, देवताएं है, कोई भी नहीं जानते हैं। 10वें अध्याय में और एक श्लोक भी हमने समझा था, उसमें ये बात बताई, दानव भी देवताएं भी भगवान को नहीं जानते हैं। तो इससे ये बात स्पष्ट है कि जब भगवान को कोई भी नहीं जानते हैं तो भगवान का परिचय कौन देगा? और परिचय देंगे तभी तो हम भगवान एक व्यापी है और उनके स्वरूप को जान पाएंगे। तो भगवान स्वयं ही, क्योंकि जब कोई उन्हें जानते ही नहीं है तो भगवान स्वयं ही उनका परिचय देते हैं। इसी के लिए ही 10वें अध्याय का 15वां श्लोक है, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 15 है। भगवान स्वयं ही स्वयं को जानते हैं तो वो स्वयं ही अपना परिचय दे सकते हैं। भगवान का परिचय और कोई भी नहीं दे सकते हैं। 10वें अध्याय का 15वां अध्याय 10 का श्लोक नंबर 15 श्लोक है, स्वयं एवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। तो इस श्लोक में ये बात बताई हुई है, रूहों में सर्वोत्तम हे भूतों के जन्मदाता भूतेश्वर देवाधिदेव जगतपति, आप स्वयं ही अपने द्वारा अपनी आत्मा के स्वरूप को जानते हो। तो वह सद्गुरु स्वयं ही आकर अपना परिचय देते हैं। मुरली तारीख 8 अक्टूबर 1968। वह सद्गुरु स्वयं ही आकर अपना परिचय देते हैं। मुरली डेट 8 अक्टूबर 1968। बाप के सिवाय बाप का परिचय कोई दे न सके। क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि सभी मनुष्य मात्र जन्म मरण के चक्र में आते हैं। जन्म मरण के चक्र में आने के कारण पूर्व जन्मों की बातों को भूल जाते हैं। तो फिर जो स्वयं को नहीं जान पाते वो औरों का परिचय कैसे देंगे? देह भान के कारण मनुष्य आसक्ति में आते हैं और इसके कारण ही सब बातों को भूल जाते हैं और जन्म मरण के चक्र में भी आते हैं। तो इसके कारण से वो स्वयं के जन्मों को ही नहीं जान पाते तो भगवान के जन्म को, कर्तव्य को कैसे जान पाएंगे? भूल जाते हैं। तो इसीलिए ही भगवान का परिचय भगवान के अलावा कोई भी नहीं दे सकता है। आगे है, इसी बात के लिए एक वीसीडी क्लिप सुनते हैं। भगवान स्वयं अपना परिचय देते हैं। वीसीडी नंबर 2370, वीसीडी नंबर 2370, 2 घंटा 26 मिनट 2 आवर्स 26 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। स्वाधीन बनाने वाला एक ही शिव बाप है, जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर के उस साकार मनुष्य सृष्टि के व्यक्तित्व का परिचय देता है। कि वो व्यक्तित्व कौन है जिसको मैं
आप समान बनाकर जाता हूं। अपनी सारी प्रॉपर्टी देकर जाता हूं। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ इस रंगमंच पर कौन है? इस रंगमंच पर उसका परिचय वो देता है, और वो जो परिचय देता है उस परिचय को वो ही समझता है। कौन है? वो ही एक आत्मा समझती है, जो उसके दिए हुए अकूट ज्ञान भंडार को ग्रास्प करती है। दूसरा कोई समझता ही नहीं। तो वो मनुष्य सृष्टि का बाप, वो आत्माओं का बाप, बाप का परिचय बाप ही दे सकता है। चाहे वो आत्माओं का बाप हो, चाहे वो मनुष्य सृष्टि का बाप हो। मनुष्य सृष्टि के बाप का परिचय भी भले ब्रह्मा के मुख से सुप्रीम सोल बाप ने दिया है ना, लेकिन वो बात भी सिवाय उस मनुष्य सृष्टि के बाप के कोई नहीं समझ सकता। इसलिए बोला बाप का परिचय बाप ही दे सकता है। दो बेहद के बाप हैं, एक आत्माओं का बाप और एक मनुष्य सृष्टि का बाप। तो जो मनुष्य सृष्टि का बाप है उसका परिचय भी मनुष्य सृष्टि में कोई नहीं दे सकता। वो बाप स्वयं अपना परिचय देता है। तो इस तरह से हमने इस बात को समझा कि भगवान स्वयं अपना आकर के परिचय देते हैं। तो परिचय क्या दिया है? भगवत गीता, जो कि भगवान उवाच कहा हुआ शास्त्र है, और भगवत गीता में स्वयं भगवान ने अपना परिचय दिया हुआ है। तो सबसे प्रथम हम भगवत गीता के आधार से भगवान का परिचय जानेंगे, क्योंकि जब तक भगवान कौन है, उनका नाम, रूप, देश, काल, गुण, कर्तव्य, जैसे किसी व्यक्ति की पूरी पहचान हमें चाहिए तो उनका आईडी प्रूफ हम देखते हैं, तब तक हम विश्वास नहीं करेंगे कि ये व्यक्ति यही है या नहीं है। इसी तरह से भगवान एक ऐसी हस्ती है जिनका यथार्थ परिचय जानने से ही हमें शांति मिल सकती है। तो उनका पूरा परिचय भगवत गीता में ही दिया हुआ है। इसे हम श्लोकों के आधार से समझेंगे। सबसे पहले तो भगवान का रूप। भगवान के रूप के लिए शास्त्रों में और दुनिया में भक्ति मार्गीय बहुत सारे गुरुओं ने बहुत सी गलतफहमियां निर्माण की है। जैसे कि भगवान नाम रूप से न्यारे है, भगवान अनेकों अवतार अनेकों रूप भी बता दिए, अलग अलग बातें बताई हुई है। लेकिन भगवत गीता, जिसमें भगवान ने स्वयं सारे सृष्टि के अपनी मनुष्य आत्माओं की पूरी जानकारी दी है, कर्मों की जानकारी दी है, तो इसी में भगवान ने अपना परिचय दिया है। इसके लिए ही वास्तव में नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं है, क्योंकि भगवान कहा अर्थात ही कोई हस्ती है, तो फिर नाम या रूप से न्यारे कैसे हो सकते हैं? ये तो जैसे सर्वव्यापी की गलतफहमी निर्माण की, इसी तरह से नाम रूप से न्यारा है ऐसी गलतफहमी भी निर्माण कर दी भक्ति मार्ग में, ताकि भगवान को कोई न ढूंढे। वास्तव में भगवान का नाम भी है, रूप भी है, उनके गुण भी है, उनके कर्तव्य भी है। सबसे प्रथम तो है भगवान का रूप। भगवान के रूप के लिए भगवत गीता में श्लोक आया हुआ है, 8वें अध्याय का 9वां अध्याय 8 का श्लोक नंबर 9। श्लोक है, कविम पुराणम अनुशासितारम अनोरणीयाम सम्मनुस्मरेत्य सर्वस्य धाता रमचिन्त्य रूपम
आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। श्लोक फिर से। कविम पुराणम अनुशासितारम अनोरणीयां सन्मनुस्मरेत्य सर्वस्य धाता रमचिन्त्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। इस श्लोक में अनो रनियाम सन मनु स्मरेत्य, तो अनु से भी अनुरूप, सूक्ष्म अनु से भी अति सूक्ष्म ऐसा भगवान का रूप है। और साथ ही में ही उनके और वर्णन में बताया अचिंत्य रूप, एक बिंदु ही है जिसका चिंतन नहीं कर सकते, इतना भगवान का रूप जो है अति सूक्ष्म है और सूर्य की तरह वर्ण वाले और अंधकार से परे है। ये तो उनके गुण बताए हैं। सूर्य की तरह पूरी ज्ञान प्रकाश से वो भरपूर वर्ण वाले और अज्ञान के अंधकार से परे। मूल रूप में उनका रूप है अति सूक्ष्म, अनु से भी अनुरूप। और इसे ही भगवत गीता में अव्यक्त भी कहा हुआ है। अव्यक्त है, निराकार है। अव्यक्त अर्थात भगवान का रूप इन आंखों से देखा नहीं जा सकता है, उसे बुद्धि से समझना होगा। इसी के लिए ही 12वें अध्याय का तीसरा अध्याय 12 का श्लोक नंबर 3 है। इस श्लोक में भगवान अव्यक्त है ऐसा उल्लेख आया हुआ है। श्लोक है, ये त्वक्षरम निर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम। श्लोक फिर से। ये त्वक्षरम निर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम। इस श्लोक में जहां उल्लेख आया है अव्यक्तम पर्युपासते, तो अव्यक्त है अर्थात इन आंखों से भगवान का वो जो रूप है उसे हम नहीं दे सकते हैं, देख सकते हैं, वो चिंतन भी नहीं कर सकते, उसका अचिंत्य भी है, लेकिन वो सदैव ही ऊंची स्थिति में रहते हैं। तो ये 2 श्लोक हमने समझे भगवान के रूप के लिए अति सूक्ष्म है, जिसे आंखों से नहीं देख सकते हैं। आगे है, भगवान का ये जो अति सूक्ष्म रूप है, जिसे ही भगवत गीता के 13वें अध्याय के 13वें श्लोक में और एक उल्लेख आया है, उसे समझते हुए ही आगे बढ़ते हैं। 13वें अध्याय का 17वां अध्याय 13 का श्लोक नंबर 17 में इसमें ऐसा उल्लेख है, ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसः परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदि सर्वस्य विष्टितम। तो इस श्लोक में ये बात बताई हुई है कि वो ज्योतियों की भी ज्योति है, अंधकार से परे ऐसे कहा जाता है, और वो ज्ञान के द्वारा ही जानने योग्य है, ज्ञान के द्वारा ही पाने योग्य भी है। तो भगवत गीता में जो स्वरूप बताया हुआ है अति सूक्ष्म है, लेकिन वो ज्ञान की ज्योति से भरपूर ज्योति स्वरूप है। और ये जो ज्योति स्वरूप है भगवान का, उसे ही भक्ति मार्ग में ज्योतिर्लिंग के रूप में बड़ा आकार बना करके पूजा योग्य बनाया गया है। भगवान के रूप के लिए हम समझ रहे हैं, भगवान को जानना है कि वो एक व्यापी कहाँ है, तो इसके लिए इस बात को जानना जरूरी है कि भगवान आखिर कौन है, कैसे दिखते हैं। तो भगवान अति सूक्ष्म है, अनु से भी अनुरूप है, जिन्हें इन आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन वो है तो ऊंची हस्ती, तो ज्ञान की ज्योति से भरपूर है, जिसके लिए भगवत गीता में उल्लेख आया है, ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते। तो ये जो ज्योति स्वरूप है, इसी यादगार में भक्ति मार्ग में पूजा के लिए ज्योतिर्लिंग बनाया जाता है।
क्योंकि अगर बिंदु है भगवान तो उनकी पूजा कैसे करेंगे? अभिषेक करेंगे, दूध घी डालेंगे पूजा के लिए, फल चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, तो बिंदी तो खिसक जाएगी। इसीलिए ही बड़ा आकार बना दिया, क्योंकि मनुष्य स्थूल है तो उन्हें दिखने के लिए भी कोई स्थूल चीज चाहिए, तो ज्योतिर्लिंग बनाया। और ये जो ज्योति स्वरूप है उसे हर धर्म में माना जाता है, क्योंकि हम यहाँ समझ रहे हैं सब धर्म वाले ही सर्वव्यापी की मान्यता के कारण दुर्गति को पाए हैं। लेकिन एक तरफ से भगवान के इस ज्योति स्वरूप को सभी लोग मानते और पूजते भी है, लेकिन यथार्थता नहीं जानते हैं। अब इसी संबंधित पॉइंट है वीसीडी नंबर 425, वीसीडी नंबर 425। पॉइंट है जो आत्माओं का बाप है, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप, वो भी ज्योति बिंदु होगा। वो है शिव, जिसको हर धर्म वाले मानते हैं। बाइबल में लिखा है गॉड इज लाइट, ज्योति है। हिंदुओं में कहते हैं ज्योतिर्लिंग। परमात्मा का नाम ज्योति का लिंग रूप बताते हैं। यहूदियों में उसे यहोवा कहते हैं, अग्नि का पुंज। बौद्धि लोग आज भी स्टूल के ऊपर गोल बटिया रखते हैं पत्थर की, और उस पर कंसंट्रेशन करते देखे जाते हैं। और गुरु नानक ने भी कहा है एक ओंकार निराकार, वो भी निराकार को मानते हैं। तो हर धर्म में उसी एक निराकार स्वरूप की मान्यता है। जैसे बाइबल वाले क्रिश्चियंस लोग गॉड इज लाइट कहते हैं कि भगवान एक ज्योति है, तो वही सूक्ष्म रूप जो गीता में आया है, ज्योतियों की भी ज्योति है। हिंदुओं ने ज्योतिर्लिंगम यादगार बनाया। यहूदी लोग अग्नि के पुंज की पूजा करते। अग्नि जब जलती है तो वो भी इसी तरह ज्योति के आकार में चलती है, तो वो यहूदी लोग अग्नि के पुंज को ही भगवान मानते हैं। और बौद्धि लोग गोल बटिया रखते हैं, जिसका आकार भी इसी तरह ज्योति स्वरूप है। तो बिंदु का ही बड़ा रूप सभी ने पूजा के लिए अपनी सुविधा अनुसार जो बनाया, वो भी ज्योति के स्वरूप का गोल आकार ही बनाया हुआ है। और अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 1173, वीसीडी नंबर 1173। आत्माओं का बाप भी आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, जो गीता में कहा गया है अनोरणीयम सन्मनु स्मरेत्य। आत्मा अनु से भी अनुरूप है और आत्माओं का बाप भी अनुरूप है। इतना अनुरूप है, इतना सूक्ष्म ज्योति बिंदु है कि इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ता। तो ये तो हमने भगवान के रूप के लिए समझा। अभी है भगवान का नाम, आगे है परम पिता का नाम है शिव। अब परम पिता शिव जो है, हम मनुष्य आत्माओं की तरह जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं, तभी तो उनको अपना शरीर नहीं, क्योंकि अगर शरीर होता तो दिखने में आता, यह यादगार दिखने में आती। लेकिन उनको अपना शरीर नहीं है, वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, वो सदैव ही आत्मा है। जैसे मनुष्य आत्माओं का नाम, हम आत्माओं का नाम शरीर के आधार पर पड़ता है। जन्म लिया तो शरीर धारण किया तो नाम पड़ा, लेकिन भगवान का जो नाम है उनकी आत्मा का ही नाम है, और उनके कर्तव्य के आधार से पड़ा हुआ नाम है शिव, अर्थात ही कल्याणकारी। इसे हमने समझा है शिव, इसमें भी दो शब्द है श
प्लस इव। श अर्थात शुभ, इव अर्थात करने वाला। जो सदैव शुभ करने वाला है अर्थात ही सदैव कल्याणकारी है, तो परम पिता का नाम है शिव। इसी संबंधित कुछ पॉइंट्स है। VCD नंबर 694, VCD नंबर 694। आत्मा अविनाशी है, परमपिता परमात्मा भी अविनाशी है। आत्मा निराकार, आत्माओं का बाप भी निराकार है। अब परमपिता के नाम के लिए पॉइंट है। VCD नंबर 691, VCD नंबर 691। शरीर है विनाशी और इन विनाशी शरीरों का बाप भी विनाशी। आत्मा है अविनाशी, इन बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा भी अविनाशी। उसका नाम है शिव अर्थात कल्याणकारी। और कोई आत्मा का नाम नहीं होता जब तक शरीर धारण न करे, लेकिन परमपिता परमात्मा की आत्मा का नाम है शिव, इसलिए कि वो सदैव आत्मिक स्थिति में रहने वाला है। अपनी आत्मिक स्थिति को मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, इस बात को कभी भूलने वाला नहीं है, इसलिए उन्हें सदाशिव कहा जाता है। अब परमपिता का जो नाम है शिव, इसे ही हर धर्म वालों ने अपने भाषा अनुसार, अपनी भावनाओं के अनुसार नाम दिया हुआ है। अब इसी संबंधित पॉइंट VCD नंबर 2928, 2928। सबका मालिक एक है और प्रूफ क्या है? चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब उसे एक भगवान को मानते हैं और उन्हें ही फिर हर धर्म वालों ने अपने अनुसार नाम दिया। बुद्धिमानों की बुद्धि है भगवान बाप, जिसे मुसलमान कहते हैं अल्लाह अर्थात ऊंचे ते ऊंचा। अंग्रेज लोग कहते हैं गॉड फादर, हिंदू लोग कहते हैं ऊंच ते ऊंच भगवंत, और मानते भी है ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम। अब जैसे कि हिंदुओं ने वास्तव में परमपिता का मूल नाम है शिव अर्थात सभी के लिए कल्याणकारी, और सदैव कल्याणकारी जो है, इसी अनुसार भक्ति मार्ग में ये बात कही जाती है, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है और शिव ही कल्याणकारी है, अर्थात ही जो कल्याण करने वाला है वही सदैव सुंदर भी है। जैसे हिंदुओं में सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है, इसी तरह अंग्रेजों में कहते हैं गॉड इज ट्रूथ। और धर्म वाले भी भगवान को इसी तरह कहते हैं, जैसे सिखों में कहा जाता है एक सतनाम, निराकार, अकाल मूर्त। तो भगवान को सत्य नाम कह के भी सिखों ने कहा है। तो इससे ये बात स्पष्ट है कि सभी भगवान के इस एक नाम को मानते हैं। शिव ही सुंदर है, सत्य भी वही है, तो गॉड इज ट्रूथ कहा है, सत्य नाम भी कहा जाता है। अभी आगे है, जैसे हमने भगवान का नाम सुना, रूप समझा, अभी भगवान का धाम अर्थात भगवान कहाँ के रहने वाले हैं। भगवान के घर के प्रति भगवत गीता में भी श्लोक आया हुआ है। आगे है भगवान के घर का परिचय। भगवत गीता का
15वें अध्याय का 6वां अध्याय 15 का श्लोक नंबर 6। इस श्लोक में परम पिता शिव जो निराकार है, सदैव ज्योति बिंदु स्वरूप है, उनके घर का परिचय दिया हुआ है 15वें अध्याय के 6वें श्लोक में। श्लोक है, न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। श्लोक फिर से, न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। अर्थात उसको न सूर्य न चंद्र न अग्नि भासित होती है, जहां जाकर वापिस नरक में नहीं लौटते, वह मेरा परम धाम है। तो भगवान के घर के प्रति यहाँ बताया हुआ है और इसी परम धाम के लिए और नाम भी बताए जाते हैं, जैसे कि निराकारी लोक है, जो गीता में बताया हुआ है, मैं निराकारी लोक का रहने वाला हूँ, जहाँ आत्माएं जाकर वापिस नहीं आती। वीसीडी नंबर 446 446। और भगवान के इसी घर के लिए बताया जाता है कि वो ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम। जो गीता में इसी परम धाम के लोक का जो वर्णन हमने समझा, न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, इसका अर्थ है उस ब्रह्मलोक में जो रूहानी बाप का घर है, हम आत्माओं का भी घर है। वहां न सूरज न चांद न सितारों का प्रकाश पहुंचता है, न अग्नि का प्रकाश पहुंचता है। सूरज चांद सितारों की दुनिया से परे वो परम धाम, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। तो भगवान स्वयं कहता है कि मैं इस पापी दुनिया का रहने वाला नहीं हूँ, मैं ऊंच से ऊंच धाम का रहने वाला हूँ। गाते भी है, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम। तो इस तरह से भगवान के घर के लिए हमने समझा, और इसी परम पिता के घर के लिए हर धर्म वाले, जैसे क्रिश्चियंस लोग जो है वो सोल वर्ल्ड कहते हैं, सुप्रीम एबोर्ड कहते हैं। मुसलमान लोग भी ये मानते हैं कि खुदा अर्श में रहता है, फर्श में नहीं। इस तरह से ही जैनियों में इसी घर को तुरिया धाम भी कहा है। तो सभी धर्म वाले ही कुल मिलाकर भगवान के इस घर को मानते हैं। अब भगवान जब सदैव के लिए परम धाम के वासी है, तो वो परम धाम के वासी है, इससे ये बात तो हमने और स्पष्ट समझी कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। लेकिन ये दुनिया भगवान को भूलने के कारण, जो आज के क्लास में शुरुआत में हमने समझा, भगवान का यथार्थ परिचय न होने के कारण सब दुखी, अशांत है, कंगाल है, निर्धन के बने पड़े हैं। जो भारत सिरताज था वो मोहताज बना है, आर्फन हो चुके हैं, और इसी कारण आपस में लड़ते झगड़ते खून खराबा भी कर देते, अशांत होते रहते। जब भगवान को समय आने पर ये बात पता चलती है, तो वो स्वयं ही अपने समय अनुसार इस सृष्टि पर परिवर्तन के लिए आते हैं। तो भगवान है तो परम धाम के निवासी, इस सृष्टि के व्यापी नहीं है, अर्थात सर्वव्यापी भी नहीं है। तो सृष्टि के कल्याण के लिए वो इस सृष्टि पर आते हैं, और उसी के लिए ही उनके आने का कारण गीता में दिया हुआ है। चौथे अध्याय का 7वां अध्याय 4 का श्लोक नंबर 7। श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्म की ग्लानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब मैं स्वयं दिव्य जन्म लेता हूँ। अर्थात जब
धर्म की ग्लानि होती है, और धर्म ग्लानि अर्थात क्या, उसे भी हमने समझा। भगवान को सर्वव्यापी मानना वास्तव में यही धर्म ग्लानि है, और इसी के लिए ही भगवान इस सृष्टि पर सृष्टि का उद्धार करने के लिए आते हैं। बीसीडी पॉइंट है 1898, बीसीडी नंबर 1898। ना खुद ईश्वरीय ज्ञान को समझते हैं, न ईश्वर को समझते, ईश्वर को जानते पहचानते, ना पहचानने देते हैं। ईश्वरीय ज्ञान में कोई को भी आगे बढ़ने नहीं देते। ऐसे भीतर रूपी भीत अर्थात दीवार में मैं प्रवेश करता हूँ, भगवान बनकर के आता हूँ, कैसे अवतार बना दिए हैं। तभी तो देखो गीता में भी कह दिया, गीता में क्या कह दिया, जब ऐसी ग्लानि होती है अति की ग्लानि, तो लिखा है यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की ऐसी अति ग्लानि होती है तब तब मैं भारत में आता हूँ। इसी तरह से ये धर्म की ग्लानि फैलाने वाले कौन है, उनके बारे में पॉइंट में उल्लेख आया है। बीसीडी नंबर 1526, बीसीडी नंबर 1526। एक ही बेहद का बाप हूँ, बेहद का टीचर हूँ, बेहद का सदगुरु हूँ, और मैं बार बार नहीं आता हूँ। जब धर्म की ग्लानि होती है तभी आता हूँ, साधारण ग्लानि की बात नहीं। जब धर्म की अति ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ, और वो ग्लानि करते हैं, ग्लानि करने वाले साधु संत महात्माएं, वो कहते हैं भगवान सर्वव्यापी है। तो इस तरह से हमने इस बात में समझा कि भगवान को साधु संत ही सर्वव्यापी कह करके ग्लानि फैलाते हैं, और इसी धर्म ग्लानि से सभी को निकालने के लिए भगवान इस सृष्टि पर आते हैं। इसी संबंधित आगे पॉइंट है भगवान के आने का कारण। बीसीडी नंबर 1830, 1830, 10 मिनट 10 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। कैसे बनते हैं? अद्वैत से बनते हैं देवता, और द्वैत से बनते हैं दैत्य अर्थात राक्षस। अद्वैत माने एक, दूसरा कोई नहीं। इसलिए बोला सर्वधर्मान परित्यज्य, और सब धर्मों को छोड़ दे, माम एकम शरणम व्रज, मुझे एक की शरण में आ जा। दूसरे की शरण में जाएगा, दूसरे की बात मानेगा तो द्वैतवादी हो जाएगा, द्वापर में जाकर के जन्म मिलेगा दैत्यों की दुनिया में। वो सिर्फ सुख नहीं देते हैं, वो दैत्य सुख कम और दुख ज्यादा देते हैं। तो द्वैतवादी युग कहा जाता है द्वापर युग, जहां दो दो धर्म होते हैं, दो दो राज्य होते हैं, दो दो कुल होते हैं, दो दो मतें होती हैं, 2 से 4, 4 से 8 मत भिन्नता बढ़ती जाती है, और दुनिया में लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं। इसलिए भगवान ने कहा है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है भारत में तब तब मैं आता हूं। किससे कहा? भारत। भा माने रोशनी, ज्ञान की रोशनी में जो रत लगे रहते हैं उनका नाम रखा भारत। अर्जुन कहो जो ज्ञान की बातों में बुद्धि रमण करेगा, भगवान के ज्ञान में बुद्धि लगाएगा,
तो वो देवता बनेगा। एक भगवान का ज्ञान ही है जो सुख की दुनिया बनाता है। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने जो पॉइंट्स समझे हैं उसे एक बार संक्षेप में रिवाइज करके आज का क्लास पूरा करते हैं। जो टॉपिक है हमारा, भगवान सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है। भगवान सर्वव्यापी नहीं है, इसे तो हमने प्रूफ प्रमाणों के साथ समझा है कि सब जगह भगवान व्यापी नहीं है, और भगवान को सब जगह मानना यही सबसे बड़ी धर्मग्लानि है जो कि सारी दुनिया के अशांति का कारण है। इसके लिए ही हमने समझा एकता, सभी समझते हैं कि हम सब एक है, लेकिन धर्म जाति के नाम पर भाषाओं के कारण अनेक मत मतांतर जो फैले हुए हैं, जिसमें हर धर्म वाले अपने भगवान को अलग मानते हैं और इसी के चलते ही लड़ाई झगड़ा खून खराबा भी करते हैं। तो सबसे मूल पॉइंट है, भगवान को सर्वव्यापी मानने से दुख अशांति फैली। अब भगवान को अलग अलग मानने से कोई इसका रास्ता तो नहीं निकलेगा कि भगवान सभी शांत या सुखी तो होंगे नहीं। इसी बात को हमने गौर से समझा कि सभी धर्म वाले अपने भगवान अलग मानते हैं, लेकिन क्या किसी धर्म में ये बात बोली है कि भगवान आपस में, हर धर्म के भगवान आपस में लड़ते हो या सबको लड़ने के लिए बताते हो? नहीं। तो वास्तव में गलतफहमी के कारण, भगवान को न जानने के कारण ये अशांति फैली है, और इसे ही कहा जाएगा सभी आज सारी दुनिया अनाथ है, निधन के बनी पड़ी है, आर्फन हुए हैं। जैसे कोई घर में माता पिता न होने से बच्चे लड़ते झगड़ते हैं, इसी तरह से भगवान की यथार्थ पहचान न होना या तो पूरे नास्तिक है। वास्तव में सर्वव्यापी समझना यह भी नास्तिकता ही है, क्योंकि एक जगह आस्था टिकी हुई नहीं है, तो ये भी नास्तिकता ही हो गई। एक तरफ से भावनाएं कहीं एक जगह धरी हुई नहीं है, तो इसी के कारण दुख अशांति फैली हुई है, सभी अनाथ बने हैं। तो ये पॉइंट हमने एक समझा आज, भगवान को सर्वव्यापी मानने से क्या नुकसान हो रहा है, न जानने से क्या नुकसान हो रहा है, अशांत है। अब अशांति से शांति की ओर बढ़ना है, तो इसके लिए ही भगवान के एक व्यापी स्वरूप को जानना जरूरी है। ये दूसरा पॉइंट, न जानने के कारण सब अशांत है, दुखी है। इसका उपाय, जानने से सभी सुखी हो सकते हैं, शांत हो सकते हैं। और इसका ही प्रूफ हमने समझा, आज भगवान को कोई नहीं जानते हैं, जो गीता में आया हुआ श्लोक 10वें अध्याय का दूसरा अध्याय 10 का श्लोक नंबर 2 और 14, इन दोनों श्लोकों में भी देवताएं, असुर, ऋषि, मुनि कोई भी भगवान को नहीं जानते हैं, ऐसा उल्लेख। अब जब कोई भगवान को जानते नहीं, लेकिन भगवान को जानने से शांति मिलेगी, तो भगवान को जानेंगे कैसे, उनका परिचय कौन देगा? तो उनका परिचय वो स्वयं देते हैं। इसके लिए ही 10वें अध्याय का 15वां अध्याय 10 का श्लोक नंबर 15 में बताया है, वो सदगुरु स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं, क्योंकि वो स्वयं ही अपने रूप को जानते हैं। तो भगवान को जानने के लिए पहले एक व्यापी है, इस बात को जानने के लिए पहले भगवान कौन है ये जानना जरूरी है। और उससे हमने गीता के आधार से समझना शुरू किया है कि भगवान का पूरा बायोडाटा, आईडी प्रूफ क्या है। आईडी प्रूफ में नाम, रूप, देश, काल, गुण, कर्तव्य सब जानना होगा। तो इसमें हमने पहले भगवान का रूप जाना। रूप अति सूक्ष्म है, जिससे अव्यक्त है बताया, जो आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। इसके लिए हमने 8वें अध्याय का 9वां अध्याय 8 का श्लोक नंबर 9 और 12वें अध्याय का 13वां श्लोक, तीसरा श्लोक समझा। अध्याय 12 का श्लोक नंबर 3 समझा
भगवान के रूप के लिए। इसके अलावा भगवान जिस तरह से ज्ञान की रोशनी से भरपूर है, उनके उस अव्यक्त अति सूक्ष्म रूप को ही गीता में ज्योति स्वरूप भी बताया है। 13वें अध्याय का 17वां अध्याय 13 का श्लोक नंबर 17 में ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति। और ये जो भगवान का ज्योति स्वरूप है, यही हर धर्म में माना और पूजा जाता है। जैसे हिंदू लोग ज्योतिर्लिंग रूप में उसी ज्योति स्वरूप की पूजा करते हैं कि बिंदु का बड़ा आकार ज्योतिर्लिंग बनाया। बिंदु का बड़ा आकार बौद्धि लोग गोल बटिया जो है उसे स्टूल पे लेकर रख करके उसकी आराधना करते हैं। क्रिश्चियंस लोग इसी बिंदु को ज्योति स्वरूप बड़ा आकार जो अग्नि की पूजा करते हैं, अग्नि के पुंज की। इसी तरह से गॉड इज लाइट, एक भगवान एक ज्योति है, ऐसे भी कहा हुआ है। तो सभी धर्म वाले भगवान के उस रूप की मान्यता देते हैं। फिर हमने भगवान का नाम समझा। भगवान का नाम है शिव, जिसके लिए कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। तो जो शिव है ये भगवान के आत्मा का नाम है और कर्तव्य के आधार से पड़ता है। मनुष्यों के नाम तो जन्म बाय जन्म चेंज होते हैं, शरीर के आधार पर नाम पड़ते हैं, क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र में आते हैं। लेकिन भगवान का जो नाम है वो उनके कर्तव्य के आधार से पड़ता है, सदैव कल्याणकारी है। और भगवान के इसी नाम को सभी मानते हैं। जैसे गॉड इज ट्रुथ कहते हैं, मुस्लिम लोग अल्लाह अर्थात ऊंचते ऊंच के रूप में मानते हैं। और इसी तरह से हमने इस बात को भी समझा, अंग्रेज लोग गॉड फादर भी कहते हैं, गॉड इज ट्रुथ भी कहते हैं। तो सबका मालिक एक है, बस नाम सभी ने अलग अलग रख दिए, लेकिन रूप सभी एक ही स्वरूप को भगवान के मानते हैं। इसके अलावा हमने भगवान के घर के बारे में समझा कि भगवान कहाँ के रहने वाले हैं। तो परम धाम के निवासी है, जिसके लिए गीता का 15वें अध्याय का 6वां श्लोक भी समझा कि वो परम पिता परम धाम के निवासी है। और इस परम पिता के धाम की घर की मान्यता भी हर धर्म में है। जैसे कि अंग्रेज लोग कहते हैं सुप्रीम एबोर्ड, परम धाम, ऊंचे ते ऊंचा घर। इसी तरह मुसलमान लोग भी रूहों की दुनिया या तो उसे मानते हैं कि भगवान अर्श में रहते हैं, 7वें आसमान में रहते हैं। जैनी लोग तुरिया धाम के रूप में मानते हैं। तो सब धर्म वाले भगवान के घर को भी मानते हैं। इसके अलावा हमने समझा कि भगवान परम धाम के निवासी है। इससे बस स्पष्ट है कि सर्वव्यापी नहीं है, इस सृष्टि के वासी नहीं है। तो सृष्टि परिवर्तन के लिए वो इस सृष्टि पर आते हैं। और इसके लिए हमने श्लोक समझा 4थे अध्याय का 7वां, जिसमें बताया है जब धर्म की ग्लानि होती है, धर्म ग्लानि अर्थात भगवान को सर्वव्यापी मानना, यह सबसे पहली ग्लानि है। और ऐसी धर्म ग्लानि को दूर करने के लिए ही भगवान इस सृष्टि पर आते हैं। ये भगवान का परिचय हमने समझा है। अगले क्लास में गुण और कर्तव्य समझेंगे। और वो कर्तव्य जब परम पिता निराकार है, ज्योति बिंदु है, जन्म मरण के चक्र में आते नहीं है, तो वो अपने कर्तव्य सृष्टि परिवर्तन का कार्य कैसे करेंगे, किस स्वरूप के द्वारा करते हैं, जहां से ही भगवान के एक व्यापी स्वरूप को सही मायने में हम समझ सकते हैं। आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा हो रहा है। ओम शांति।